जंगल की सुबह हमेशा खुशियों से भरी होती थी। हर पत्ता, हर शाखा जैसे मुस्कुराती थी। सूरज की पहली किरणें जब हरे भरे पेड़ों के बीच उतरती थीं, तो पूरा जंगल सोने जैसा चमक उठता था। नदी की हल्की कलकल, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा की सरसराहट मिलकर ऐसा माहौल बना देती थीं कि हर जानवर दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करता था। और इन्हीं आवाज़ों के बीच गूंजती थी एक और आवाज़, ही हो। वो था वीरू, जंगल का सबसे अनोखा गधा। बाकी जानवर उसे मजाक में लेते थे क्योंकि वीरू थोड़ा अजीब था। वो खुद को जंगल का रक्षक कहता था। हर सुबह गश्त लगाता, पेड़ों की गिनती करता और किसी भी मुसीबत में फंसे जानवर की मदद करने दौड़ पड़ता। चाहे किसी खरगोश का बिल टूट जाए या किसी हिरण का पैर फंस जाए, वीरू हमेशा हाजिर रहता। लेकिन उसकी नेकदिली पर अक्सर जानवर हंसते। शेर रुद्र, जो जंगल का राजा था, हर बार मुस्कुराकर कहता, वीरू तू बहुत नेक है, पर तू गधा है। असली खतरे के वक्त अपनी ही हौ वाली ताकत दिखाना। वीरू बस मुस्कुराता और कहता, राजा रुद्र, जब वक्त आएगा वीरू पीछे नहीं हटेगा। सब जानवर ठहाका लगाते, लेकिन वीरू के दिल में एक अलग आग थी। उसे सच में विश्वास था कि वो किसी दिन अपने जंगल की रक्षा करेगा। दिन बीतते गए और जंगल अपनी पुरानी खुशियों में डूबा रहा। मगर एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, वीरू नदी के किनारे बैठा सितारे देख रहा था। तभी उसकी कानों में एक अजीब सी खड़खड़ाहट गूंजी। उसने ध्यान से सुना। ये आवाज़ जंगल के अंदर से आ रही थी। वीरू धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से निकला और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। 4 इंसान जंगल में घुस आए थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, टॉर्च और बोरे थे। वो पेड़ों पर लाल निशान लगा रहे थे और आपस में कह रहे थे, कल रात तक ये सारा इलाका साफ कर देना है। ट्रक में लकड़ी ला देंगे और सुबह तक निकल जाएंगे। वीरू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत दौड़ लगाई और राजा रुद्र की गुफा तक पहुंच गया। राजा रुद्र, इंसान जंगल में घुस आए हैं। वो हमारे पेड़ काटने वाले हैं। शेर रुद्र ने नींद में आंखें खोली, जम्हाई लेते हुए बोला, वीरू तू फिर कोई सपना देख आया है क्या? रात है, जा आराम कर। वीरू ने कहा, नहीं राजा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन रुद्र ने उसे मजाक में उड़ा दिया। वीरू मायूस होकर लौट आया, मगर उसके अंदर की आग बुझी नहीं। उसने मन में कसम खाई, अगर कोई नहीं मानेगा तो वीरू अकेला ही जंगल बचाएगा। अगले दिन वीरू ने एक चाल सोची। उसने कुछ सूखे पत्ते अपने शरीर पर चिपकाए, एक पुराना बोरा पहना और खुद को झाड़ी जैसा बना लिया। रात ढलने लगी। इंसान फिर लौट आए। ट्रक में डीजल डाला और पेड़ों पर निशान लगा रहे थे। वीरू धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। एक आदमी बोला, सावधान रहो, जंगल में जंगली जानवर हैं। दूसरा बोला, डर किस बात का, कल तक ये जंगल हमारा होगा। वीरू के मन में डर और गुस्सा दोनों उमड़ आए। वो समझ गया कि ये मामूली बात नहीं है। उसने तुरंत योजना बनाई कि उसे अपने दोस्तों की मदद लेनी होगी। वो भागा और अपने 3 दोस्तों को जगाया, तोता चंचल, बंदर मोंटू और उल्लू बुद्धिराम। वीरू ने कहा, दोस्तों, जंगल खतरे में है। इंसान कल रात सब कुछ काट देंगे, हमें उन्हें रोकना होगा। मोंटू ने कहा, लेकिन वीरू, वो इंसान हैं, उनके पास मशीनें हैं, हथियार हैं। वीरू बोला, हमारे पास हिम्मत है। जंगल हमारा घर है और घर की रक्षा कोई और नहीं करेगा। सबने सिर हिलाया। वीरू ने अपने दोस्तों को काम बांटा। चंचल, तू उनके नक्शे और कागज चुरा ले। मोंटू, तू उनके औजारों में रस्सियाँ उलझा दे। बुद्धिराम, तू ऊपर से आवाज़ें मारना ताकि वो डर जाए।
और मैं ट्रक की चाबी छिपा दूंगा। रात होते ही ऑपरेशन जंगल बचाओ शुरू हो गया। वीरू चुपचाप ट्रक के पास पहुंचा, दांतों से चाबी उठाई और कीचड़ में गाड़ दी। मोंटू बंदर पेड़ों से झूलकर आया और उनकी मशीनों की रस्सियां उलझा दीं। तोता चंचल उड़कर उनके नक्शे और कागज़ फाड़ लाया और ऊपर पेड़ से उल्लू बुद्धिराम जोर जोर से बोला, चले जाओ, ये जंगल तुम्हारा नहीं। इंसानों को लगा जैसे कोई आत्मा बोल रही हो। सब घबरा गए। तभी वीरू ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, ही हो। उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजी। पेड़ हिल गए, हवा तेज चलने लगी। इंसान डरकर अपने औजार छोड़कर भाग खड़े हुए। वीरू ने राहत की सांस ली और सुबह होने से पहले अपने दोस्तों के साथ सब कुछ वापस छिपा दिया। अगली सुबह जंगल में हलचल थी। हर जानवर हैरान था कि इंसानों के औजार बिखरे पड़े हैं, ट्रक आधा धंसा है और कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। राजा रुद्र ने वीरू को बुलाया और कहा, अब वीरू, क्या तूने ये सब किया? वीरू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजा रुद्र, मैंने वही किया जो एक जंगलवासी को करना चाहिए। शेर रुद्र मुस्कुराया, आज से तू सिर्फ गधा नहीं, जंगल का रक्षक वीरू कहलाएगा। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा, वीरू जिंदाबाद। जंगल अमर रहे। वीरू शर्माते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में डर अब भी बाकी था। उसे पता था कि इंसान इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। 3 दिन बाद उसकी बात सच साबित हुई। रात के अंधेरे में इंसान फिर लौटे, इस बार और बड़ी मशीनों के साथ। वीरू ने आवाज़ सुनी और दौड़कर सबको बताया, वे फिर आ गए हैं। इस बार हमें सबको मिलकर लड़ना होगा। शेर रुद्र ने दहाड़ मारी, हाथी धवल ने अपनी सूंड उठाई, बंदर मोंटू ने पेड़ों पर झूलना शुरू किया, तोता चंचल ने आसमान में उड़कर खबर फैला दी। सब तैयार हो जाओ। पूरा जंगल एकजुट हो गया। वीरू सबसे आगे खड़ा था। इंसानों ने मशीनें चालू की, लेकिन तभी हाथी ने रास्ता रोक लिया। शेर ने अपनी दहाड़ से जमीन हिला दी। तोता और उल्लू ऊपर से आवाजें मार रहे थे और वीरू, वो गधा जो सबके लिए मजाक था, अब सबसे आगे खड़ा था। वो इंसानों के सामने गया, जोर से चिल्लाया, यह जंगल हमारा घर है, इसे कोई नहीं छीन सकता। इंसान कुछ पल के लिए ठिठक गए। फिर हवा तेज चली, धूल उड़ी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। उन्हें लगा जैसे खुद जंगल जीवित हो गया हो। डर के मारे उन्होंने मशीनें बंद कीं और भाग निकले। जब सुबह हुई तो पूरा जंगल एक नई रोशनी में नहा रहा था। पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, पेड़ हवा में झूम रहे थे और वीरू नदी किनारे बैठा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। मोंटू बंदर ने कहा, वीरू भाई, तू तो सच में हीरो निकला। वीरू मुस्कुराया और बोला, हीरो वो नहीं जो ताकत से जीतता है, हीरो वो है जो अपने घर को बचाता है। पीछे से शेर रुद्र ने कहा, वीरू, आज से तू इस जंगल का आधिकारिक रक्षक है। पूरा जंगल तालियों जैसी आवाजों में गूंज उठा। तोते उड़ने लगे, हाथी ने पानी उछाला, बंदर हंसने लगे। वीरू ने आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर गर्व था, लेकिन आंखों में नम्रता। वो जानता था कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि सबको बचाने में होती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। वीरू नदी किनारे खड़ा है, सूरज डूब रहा है, पेड़ों की छायाएं लंबी हो रही हैं और स्क्रीन पर एक लाइन उभरती है, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि असली हिम्मत दिल में होती है, शरीर में नहीं। और इसके साथ जंगल में फिर वही सुबह लौट आती है। पक्षियों की चहचहाहट गूंजती है, नदी बहती है और वीरू की आवाज़ फिर सुनाई देती है, ही हो, ही हो। अब वो आवाज़ मजाक नहीं, बल्कि गर्व का प्रतीक बन चुकी थी। जंगल के असली रक्षक की आवाज़। दिल से कहानियाँ सिर्फ यहीं जंगल टून टेल्स पर।